बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर आईकॉम स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि हमने डिमांड की मीनिंग्स, उसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी और समझी, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हमें मालूम है कि डिमांड से हमारी क्या मुराद होती है और इसकी क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व हैज़ ऑलवेज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, मीन्स दैट डिमांड कर्व हैज़ ऑलवेज नेगेटिव स्लोप। ये डिमांड कर्व है और ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है इसकी, और इसकी रीजंस उसने दिए हुए हैं कि ये नेगेटिव क्यों है। द रीजंस ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, पहले रीजन उसने दी है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। बेसिकली एक कमोडिटी है मार्केट के अंदर, लोग उनको ख़रीदना चाहते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते। जैसे ही उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ते हैं तो डिमांड फॉर द कमोडिटी बढ़ जाती है। सो हम देखते हैं सम पीपल वांट टू परचेज अ कमोडिटी बट दे कैन नॉट डू so because of the price, so they start purchasing it when its price falls down. In this way the demand for the commodity increases when the number of consumers increases, और number of consumers इसलिए increase होते हैं so that इसलिए कि उसके जो price of commodity है वो falls down करती है, कम हो जाती है। and then increase in prices causes a decrease in number of consumer, और जैसे ही उसके prices commodity की बढ़ती है तो number of consumers कम हो जाते हैं। दैट्स वाई डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। दूसरा उसने रीज़न दिया है इनकम इफेक्ट का, कि जो प्राइस की कमोडिटी है जब वो कम हो जाती है तो रियल इनकम या परचेजिंग पावर ऑफ द बायर्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है, एंड दे कैन परचेज मोर ऑफ द सेम कमोडिटी विद द सेम अमाउंट। तो उसी ही रकम में जब प्राइस कम हो जाती है तो उसी रकम में वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी ले सकते हैं। सो डिमांड इंक्रीजेज। In the same way, the real income or purchasing power decreases when the price of the commodity increases and the buyers can purchase less quantity with the same amount of money. So demand decreases, means demand curve has negative slope. तीसरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कि जब प्राइस किसी कमोडिटी की कम हो जाती है तो उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी निस्बत उनकी प्राइस कम हो जाती है और लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। So the people who do not purchase it before start purchasing it because of the being cheaper. Thus its demand increases. For example, tea and coffee are substitutes to each other. If price of tea decreases, it will become cheaper and then it will become cheaper than coffee. If it happens, people will stop taking coffee and start taking tea. It will increase the demand for the tea. ये तीन reasons हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो उसका स्लोप नेगेटिव मूव करता है, और इसका चूँकि प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन से मुराद ये होती है कि प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाए, यानी अपोजिट एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अब हम लॉ ऑफ डिमांड के मतलब पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसका कंसेप्ट समझना, इसकी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली जैसे कि हम एक दो लेक्चर में ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस कम ज़्यादा होती है तो डिमांड कम ज़्यादा होती है, उस हवाले से प्राइस कम हो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस ज़्यादा हो डिमांड कम हो जाती है। ये एक जो कंज्यूमर बिहेवियर है टुवर्ड्स द परचेजिंग ऑफ दैट कमोडिटी। सो इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने लॉ की शक्ल में लाए हैं कि it is commonly observed that the people purchase more quantity of commodity when its price decreases. It means demand for that commodity increases. The people purchase less quantity of a commodity when its price increases. It means demand for that commodity decreases. The tendency of an increase in demand at a low price and decrease in demand at a high price is called the law of demand. Definition उसने दी है कि if other things remain constant when the price of a commodity decreases,
प्राइस जब कमोडिटी की कम हो जाती है, इट्स डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड उसकी बढ़ जाती है। एंड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस बढ़ जाती है, इट्स डिमांड डिक्रीजेस, उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। Here the term other things means all the factors which causes a change in demand besides price. हम चूँकि ये मैथमेटिकल लॉ नहीं होता या फिज़िकल या जो फिज़िक्स हैं या अदर सेंसेस हैं, सॉलिड सेंसेस की लॉ नहीं है, ये ह्यूमन नेचर से तलक रखते हैं। तो इसमें हम एक ये फिक्र कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट लाजमी लगाते हैं, क्योंकि जो कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज डिक्रीज है, ये प्राइस के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन चूँकि हम डिमांड को प्राइस से ही रिलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो बाकी फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई जो है ना वो उनकी वजह से चेंज नहीं आती, बल्कि सिर्फ प्राइस का फैक्टर हम देखते हैं कि प्राइस फैक्टर जो है वो डिमांड पे क्या इफेक्ट करता है, उस लिहाज से हम लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ राइस पर केजी ₹864, और उसकी डिमांड को हम देख रहे हैं। प्राइस जितनी ज़्यादा है उतनी ही उसकी डिमांड कम है। जैसे 8 पे 4 केजी है, ₹6 पर 6 केजी है, और 4 के ऊपर 8 केजी है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइसेस जो हैं वो कम होती जाती हैं, 8 से 6, 6 से 4 कम हो रही हैं, इसी तरह उनका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो इन्वर्स रिलेशन है कि एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, एक प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। नीचे एक्सप्लेनेशन टेबल की दी हुई है कि दिस टेबल शोज दैट व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹8 to ₹6 and then to ₹4, demand increases from 4 kg to 6 kg and then to 8 kg on the other hand. When price increases from 4 to 6, और ये अगर सपोज 4 है, 4 रुपीज़ यहाँ से हम अगर एक्सप्लेनेशन करें, 4 है तो 8, जैसी प्राइस बढ़ेगी तो कम हो जाएगी डिमांड, जैसी उससे ज़्यादा बढ़ेगी 8 हो जाएगी तो डिमांड उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह डायग्राम में भी दिया गया है, या डायग्राम से भी इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है कि एक्सेस पे इसने केजी लिया हुआ है, डिमांड को लिया हुआ है, और यहाँ प्राइस लिया हुआ है 246 और 2468 केजी लिया हुआ है। हम यहाँ पर डायग्राम में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो उसकी हुई है देखते हैं कि जब 8 रुपीज़ होती है कमोडिटी की प्राइस, राइस की प्राइस पर केजी 8 है तो उसकी डिमांड 4 है। जब ये 6 है तो इसकी डिमांड 6 हो जाती है, और जब इसकी डिमांड प्राइसेस मज़ीद कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है और ये 8 केजी हो जाती है। ठीक है, इस जब हम टेबल को इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जब हम इस पॉइंट्स को जहाँ पर ये मीट कर रहा है 4 और 8, और ये 6 और 6 और 4 रुपीज़ और 8 केजी डिमांड को, इन पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो एक डिमांड कर्व की शक्ल बनती है, और इसको हम ऐसे मिला लेते हैं तो ये डिमांड कर्व ग्राफ पे प्रेजेंट हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि दिस कर्व मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। इट शोज दैट व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड एक्सपेंड्स एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड कंट्रैक्ट्स। इसमें हम देखते हैं कि जैसी प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, जैसी प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बताता है कि जब प्राइस की वजह से जब प्राइसेस कम हो कमोडिटी की तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है, और जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो डिमांड उसको कमोडिटी की कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, और इसकी हमने टेबल की प्रेजेंटेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम प्रेजेंटेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन हमने देख ली है। इस सिलसिले में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कोई क्वेश्चन हो कर सकते हैं, ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।